Hello, good morning, student. In my previous video, we learned about English FN unit number 2, science and invention. So today we go ahead in this unit, activity 2 part 2. So come, Archimedes was a Greek scientist. He lived in Syracuse nearly 2000 years ago. The king of the land wanted to wear a golden crown. He gave some gold to a goldsmith to make a suitable crown. After a few days, the goldsmith came with the crown to the king. The crown was weighted. The weight of the crown was equal to gold given to goldsmith by the king. The king looked at the color of crown. He suspected that the goldsmith had stolen some gold, but the king was not sure. The king wanted to find out the truth. He asked his court साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट. अब 2000 साल पहले की बात है. जो हमारे साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट. वो कहाँ रहते थे? सिरक्यूज, जो अभी एक सिटी है जो न्यूयॉर्क के अंदर है. तो वहाँ के जो राजा थे उनकी बहुत इच्छा थी कि वो कैसा क्राउन पहने? गोल्डन से बना हुआ. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा गोल्ड दिया गोल्ड स्मिथ को और उनको बोला कि सूटेबल क्राउन बना के दे. फिर थोड़े दिनों के बाद गोल्ड स्मिथ ने सोनी ने उनको क्राउन बना के दिया, ताज उनका. द क्राउन वॉज वेटेड, वो भारी था. द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू गोल्ड गिवन टू द गोल्ड स्मिथ बाय द किंग. किंग को वो कैसा लगा? जितना उन्होंने गोल्ड दिया था उतना ही वो भारी लगा, उनको इक्वल लगा. किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन, वो उसका जो कलर था गोल्ड का, उस क्राउन का, उसको देखा. उनको सस्पेक्टेड यानी आइडिया ऑफ द ट्रूथ, उनको शक हुआ, उनको कुछ लगा कि समथिंग रॉन्ग, दैट गोल्डस्मिथ हैड स्टोलन सम गोल्ड. उनको लगा कि गोल्डस्मिथ ने उनका गोल्ड थोड़ा चोरी कर दिया है. बट द किंग वॉज नॉट श्योर, बट वो श्योर नहीं थे कि ऐसा किया है कि नहीं. द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, वो सच्चाई जानना चाहते थे. ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट. फिर उन्होंने अपनी कोर्ट में जो साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज उनको बुलाया और सारी बातें बताई और बोला कि आपको ये सच्चाई फाउंड करनी है. द किंग सेड फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन, कितना गोल्ड चोरी हुआ है ये आपको पता लगाना है. हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ, आर्किमिडीज थ्रो अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट. वो दिन भर पूरी रात दिन सोचता ही रहा कि मैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाऊं. वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ बट ही वॉज बिजी टू थिंकिंग. वो एक बार नहाने जाते हैं तो वो बिजी है, सोचने में ही बिजी है भाई कैसे पता लगाया जाए कि कितना सोना चोरी हुआ है. He did not notice the bathtub, वो bathtub को देख भी नहीं रहे थे. The water in the bathtub was already full to the brim. Brim मतलब होता है टॉप. वो bathtub में थे, पूरा पानी भर गया पर उनका ध्यान नहीं था क्योंकि वो सोच रहे थे. He slid into the bathtub. Immediately a large quantity of water followed over the lip of the bathtub. फिर वो जो उसकी जो पूरी साइड थी bathtub की वो भी पूरी भर गई और पानी नीचे बह रहा था. He noticed this. Suddenly there was a flash in his mind. और वो थोड़े गिरते गिरते भी रह गए और सडनली वो गिरते गिरते वो पानी में ही गिर गए. तो जैसे ही वो गिरे तो पानी क्या होगा बच्चों? पूरा भर गया तो फ्लैश होगा ना. कोई भी चीज़ भरी हुई होती है फिर हम उसमें कुछ डालते हैं, पूरे फोर्स के साथ वो गिरती है तो पानी क्या होता है? छप्पा कैसे पूरा ऐसे ऊपर से फ्लैश होके नीचे गिरता है ना, राइट. ही नोटिस दिस सडनली, उन्होंने सडनली तुरंत ही वो ध्यान दी वो बात और उनके माइंड में फ्लैश यानी उनको माइंड में कुछ बात जगी कि हाँ ऐसा हो सकता है. ही जम्प्ड आउट द बाथटब एंड शाउटिंग, वो फटाफट बाथटब से बाहर निकले और शाउटिंग यानी चिल्लाने लगे. यूरिका 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 इन अ ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट. इसका मीनिंग होता है मुझे पता चल गया कितना सोना चोरी हुआ है. चिल्लाने लगे.
Thus it was found the different metal of the same weight have a different volumes. Object put in water will displace water. Displace का meaning होता है put out of place. Put out of place. The displaced water will be equal to their volume. उनको पता, उन्होंने चल लगा दिया कि भाई डिफरेंट मेटल्स, जो अलग अलग मेटल्स होते हैं वो सेम वेट के भी होते हैं, तो उन्होंने इसमें क्राउन बनाने में यूज़ किया है, जो यूज़ करने से उनका वेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है. ऑब्जेक्ट पुट इन वाटर, पर उनको वाटर में हम रखते हैं डिस्प्लेस वाटर आउट ऑफ प्लेस, तो क्या होता है, आउट ऑफ प्लेस हो जाता है. द डिस्प्लेस वाटर विल बी इक्वल देयर वॉल्यूम, और उनकी देयर वॉल्यूम भी पता चल जाती है. जैसे कि अलग अलग आपके पास मेटल की चीज़ें हैं, तो आप उसको जोर से फेंको तो उसका आवाज़ आपको कम आएगा. जैसे कि आयरन की कोई चीज़ आप फेंकोगे वो उसका आवाज़ अलग आएगा, मगर आप सोने की कोई चीज़ फेंकोगे गोल्ड की तो उसका भी आवाज़ आपको अलग साउंड सुनाई देगा, वॉल्यूम, और उसका वेट भी. जैसे कि आयरन की चीज़ वो गिरेगी तो इतना वो आवाज़ नहीं करेगी क्योंकि वो वेटेड है, भारी है, मगर गोल्ड की कोई चीज़ गिरेगी तो उसका, जैसे कि रिंग है वो गिरी, उसकी आपको आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि वो बहुत वेट नहीं होता है. बट आयरन की चीज़ वो बहुत वेटेड होती है. ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ओके, बाय, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.